हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एम्पायर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने टाइम ट्रैवलिंग के बारे में सुना ही होगा और शायद बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा। एक व्यक्ति एक समय से अचानक गायब होकर दूसरे समय पहुंच जाता है। तो दोस्तों, क्या हो अगर आप रात में गाड़ी में घूमने के लिए जाए और अचानक से आपकी गाड़ी के सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है जिसने पुराने फैशन के कपड़े पहने हों और उसके कपड़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो उस वक्त तो पुराने हो चुके थे लेकिन बिल्कुल नए लग रहे थे। ऐसी ही एक घटना न्यूयॉर्क में घटी थी। चलिए पूरी तरह से घटना के बारे में जानते हैं। जून 1951 की बात है। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर सब अच्छा चल रहा था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे जान के आप हैरान हो जाओगे। रोड के बीच एक आदमी अचानक से प्रकट हो गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आदमी ने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे और वो हैरान भी दिख रहा था। चारों तरफ देखने लगा। वहाँ मौजूद गाड़ियाँ और रोशनियों को बड़े आश्चर्य की नज़र से देख रहा था, जैसे मानो उसने वो सब पहले कभी देखा ही ना हो। और लोग भी उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे और उनके मन में सवाल था कि यह व्यक्ति अचानक से रोड के बीच कैसे पहुंच गया, क्योंकि किसी ने भी उसे वहां जाते हुए नहीं देखा था। दोनों तरफ से गाड़ियां आती ही जा रही थी। वो रास्ते के किनारे आने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक एक कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे लोग हॉस्पिटल ले जाए, उतने में ही उसने दम तोड़ दिया। उस व्यक्ति को कोई भी जानता नहीं था। किसी को भी पता नहीं था कि वो उस जगह कैसे आया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके जेब में बहुत अजीबोगरीब चीजें निकली, जिससे सब लोग और हैरान हो गए। उसके जेब में 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पे लिवरी स्टेबल लेजिंगटन एवेन्यू ये लिखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के किसी भी एड्रेस बुक पर वो पता मौजूद ही नहीं था। और लगभग $70 के पुराने करेंसी के नोट और कुछ सिक्के मिले जो बिल्कुल नए कंडीशन में लग रहे थे। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड जिस पर डॉक्टर रुडोल्फ फेंस ये नाम लिखा हुआ था। उस कार्ड पर एड्रेस भी लिखा हुआ था, जो कि एवेन्यू न्यूयॉर्क का था। इतना ही नहीं, उसके पास लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। उस लेटर को देख कर गया तो उस पर सन 1876 की स्टैंप लगी हुई थी। उस आदमी यानी कि रुडोल्फ फेंस के पास जितने भी चीज़ें मिली वो सब अच्छी और नई हालत में लग रही थी। मर चुके रुडोल्फ फेंस की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई और उसके केस का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट ने उठाया। कैप्टन ह्यूबर्ट ने तहकीकात चालू की। उन्होंने बिजनेस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाकर देखा तो उन्हें वहां पे एक ऑफिस मिला, जहां के लोग रुडोल्फ फेंस नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट और उलझ गए। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय के सभी एड्रेस बुक और टेलीफोन डायरेक्टरी को चेक किया। वहां पे भी रुडोल्फ फेंस नामक किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिला। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। उसके बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंस नाम के किसी भी व्यक्ति की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो क्या रुडोल्फ फेंस का कोई परिवार ही नहीं था? उसके दोस्त, रिश्तेदार कोई भी मौजूद नहीं थे? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे। कोई भी सुराग कैप्टन ह्यूबर्ट को नहीं मिल रहा था। जितने सुराग उनके पास थे उतने में ही उन्होंने तहकीकात जारी रखी। और तभी एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचे तब कैप्टन ह्यूबर्ट को पता चला कि अब उस पते पर कोई और ही रह रहा है। व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी। बहुत मशक्कत करने के बाद कैप्टन ह्यूबर्ट को रुडोल्फ फेंस जूनियर के बैंक अकाउंट डिटेल्स मिलते हैं।
लेकिन बैंक से पता चलता है कि रुडोल्फ फेंज जूनियर का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन कैप्टन ह्यूबर्ट को ऐसा सुराग मिला जिससे ये केस सुलझ सकता था। कैप्टन ह्यूबर्ट को पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की बीवी अभी भी जिंदा थी और वो फ्लोरिडा में कहीं रह रही थी। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहां जाकर रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर ये केस रहस्य से भर गया। कैप्टन ह्यूबर्ट भी उसे सुनकर बहुत हैरान हो चुके थे। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 1876 में 29 वर्ष के थे और तभी से लापता हो गए। उनके पत्नी ने आगे बताया कि रुडोल्फ फेंज अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले और कभी वापस ही नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथी हैरान हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट सन 1876 के सभी गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट देखने लगे और एक दिन अचानक उनके हाथ लगी एक मिसिंग रिपोर्ट, जो कि रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की थी और वो व्यक्ति 1876 से मिसिंग था। जब कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया देखा और वो हुलिया 1951 में मरे रुडोल्फ फेंज से मेल खा रहा था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मरा हुआ रुडोल्फ एक ही व्यक्ति था। लेकिन 1876 से लापता हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, ये आज भी एक रहस्य है। बहुत सारे थ्योरीज ये कहती है कि उस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल किया था। किसी को पता नहीं था कि उसने ऐसा कैसे किया। थ्योरीज के हिसाब से उसने ये टाइम ट्रैवल गलती से कर दिया था। बहुत सारे सबूत मौजूद होने के कारण कोई भी इसे झुटला नहीं पाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल कैसे किया होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना फैक्ट्स एम्पायर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।